सेबी ने रिसेंटली सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं और इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर पर। इसके साथ साथ जो भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे अमाउंट में, यानी 10 लाख 20 लाख और करोड़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन सभी के लिए इन रूल्स से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रिसेंटली सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और इसी के साथ साथ सेबी प्लान कर रहा है एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और एल्गो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूं कि सेबी के ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर सेबी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट क्यों कर रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और यहाँ पर एक भी पॉइंट को मिस आउट मत करना। सेबी ने मार्केट में कौन कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं और इसके क्या क्या रीजन है, इसको जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर एपीआई जो होती है, एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। एल्गो ट्रेडिंग को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ऑर्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है या इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और तो शेयर मार्केट में जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशंस। जब कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इमोशंस पर बेस्ड होता है और इसी की वजह से एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में होता क्या है कि यहाँ पर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ कंडीशन डालनी है कि इतना ऊपर गया या इतना नीचे गया तो ऑर्डर प्लेस होनी चाहिए, बाय होना चाहिए या सेल होना चाहिए। तो बाकी का काम जो है वो सॉफ्टवेयर अपने आप करता है और सॉफ्टवेयर को कहते हैं एपीआई। इंट्राडे या पोजीशन ट्रेडिंग से पैसे कमाने का कैसे आसान तरीका है ना, यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ट्रेड्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस होते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क है और यहाँ पर 100 ट्रेड में से सिर्फ एक ट्रेड सक्सेसफुल होती है। 99% जितने भी ट्रेड होते हैं सारे के सारे फेल होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके का जाल होता है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फंस जाते हैं। और ये होता कैसे है इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली जब कभी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो एपीआई के सिस्टम का, एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो इन ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर नहीं कर पाता है कि ये ट्रांजेक्शन किसी एल्गो प्लेटफॉर्म के हैं या किसी एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेबी कैसा करने के पीछे का रीजन क्या है और सेबी एक्चुअली क्या करने वाली है। ज्यादातर स्टॉक मार्केट के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं और इसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट दिखाकर, और इनके ज्यादातर प्रॉफिट जो होते हैं ये एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट होते हैं और काफी टाइम लॉसेस भी होते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट दिखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ओवरऑल मार्केट में फ्लक्चुएशंस आता है और इसके साथ साथ इन फ्लक्चुएशन के पीछे का कोई सॉलिड रीजन भी नहीं होता है। बहुत बार शेयर मार्केट में होता क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाकर और बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाकर, और जब यहाँ पर ग्रोथ देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑपोजिट पोजीशन बनाते हैं और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और इसी के साथ साथ खुद तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉसेस जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन फ्रॉड एक्टिविटीज से प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर सेबी ने बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं एपीआई सिस्टम्स को लेकर। तो ये जितने भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं और इसके बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा होने वाले हैं। होप करता हूँ कि अभी तक आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में समझ में आया होगा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, और होप करता हूँ कि इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आया है कि सेबी जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटीज मार्केट में क्यों इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेबी ऐसा कैसे करने वाली है। सेबी जो है वो अपकमिंग टाइम में अपना खुद का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है एपीआई सिस्टम का, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे। और तो फायदा ये होने वाला है कि जितने भी ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म पर होंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर पाएंगे और इसके साथ साथ सेबी ट्रेडिंग को कंट्रोल भी करेगी। तो मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनके लिए एक नया कॉम्पिटिटर आ सकता है और इसी के साथ साथ सेबी का जो प्लेटफॉर्म है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो सेफ होने वाला है और कन्वीनियंट भी होगा। सेबी जो है वो मार्केट में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है एल्गो ट्रेडिंग के लिए और इस टॉपिक को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेबी का जो फैसला है ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि सेबी के इस नए रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो सकते हैं और इसी के साथ साथ स्टॉक ब्रोकर्स में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है। तो आपका ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, पोजीशन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट के किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करनी है रिसर्च। आपको आपकी तरफ से कंप्लीट एनालिसिस करना है इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले और उसी के बाद में इन्वेस्टमेंट्स करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि रिसर्च करना काफी डिफिकल्ट है और आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसा करने के लिए फुल सर्विस ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए जो आपको रिसर्च की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा।
अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूं एंजल वन का डीमैट अकाउंट। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी तरीके के चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट्स करने में। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्लियर समझ में आया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।